ये डिक्टेशन आपको प्राइम स्टेनो की तरफ से दी जा रही है। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड में, बहुत ध्यान से लिखिएगा। स्टार्ट। एक दिन में गंगा नदी में नाव पर जा रहा था। शरद की सुंदर संध्या का समय था। सूरज अभी अभी अस्त हुआ था। आकाश की निस्तब्धता पूर्ण शांति और सौंदर्य से लबालब भरी हुई थी। पानी की फैली हुई चादर पर एक भी बुलबुला नहीं था। सूर्यास्त के बदलते हुए सब रंग उसमें बड़े साफ चमक रहे थे। मीलों तक रेत के मैदान फैले हुए थे, मानो कोई समुद्री दैत्य लेटा हुआ था, जिसकी पूंछ चमकते रंगों से झिलमिला रही थी। हमारी नाव तट के घाट से लगी हुई धीमे धीमे चल रही थी। अचानक एक बड़ी मछली पानी की सतह पर उछली। उसके ओझल होते ही शरीर पर सांध्य आकाश के सभी रंगों की झलक पड़ी। एक क्षण के लिए उसने रंगमंच से वह सतरंगी पर्दा हटा लिया, जिसके पीछे जीवन के आनंद से भरा हुआ मौन संसार था। वह न जाने किस रहस्यमय संसार से नृत्य करती हुई आई थी और अवसान प्राय दिवस के स्वर में अपना संगीत मिलाकर लौट गई थी। हृदय को छूती हुई इस घटना ने मेरे हृदय में आनंद की लहर पैदा कर दी। उसी समय मैंने नाविक के मुख से यह दुख भरा वाक्य सुना, ओहो कितनी बड़ी मछली थी। मछली को देखते ही उसने इसका भोजन पकाकर खाने की कल्पना कर ली थी। वह केवल अपनी भूख की नजर से ही मछली को देख सकता था, इसलिए मछली के वास्तविक सौंदर्य का उसे आभास ही नहीं हो सकता था। किंतु मनुष्य में केवल पशु दृष्टि नहीं है, उसमें आत्मिक दृष्टि भी है जो सत्य को देख सकती है, क्योंकि यही उस रहस्यमयी सुंदर समता का अवलोकन कराती है जो उसके अपने और आसपास की वस्तुओं के बीच होती है। हमारा भोग इच्छा हमारी आंखों पर पर्दा डालकर इसकी दर्शन शक्ति को बहुत सीमित बना देती है, हमारी विवेक शक्ति को संकीर्ण बनाती है और पाप भावना को जगाती है। यही पाप भावना है जो विषमता और अहंकार पूर्ण व्यक्तित्व को उत्साहित करके हमारे ईश्वर और हमारे बीच दीवार बन जाती है। पाप अकेला एक ही कार्य नहीं है, यह तो एक मनोवस्था या विचारधारा का परिणाम है जो भोग को ही जीवन का लक्ष्य मानती है और यह समझती है कि संसार की वस्तुओं में कोई दिव्य समता नहीं है और हर कोई अपने लिए
जीता है। इसलिए मैं यह दोहराता हूं कि हम जब तक मनुष्य से प्रेम नहीं करेंगे उसको पूरी तरह से समझ नहीं सकेंगे। सभ्यता की परख यह नहीं होनी चाहिए कि उसने कितना शक्ति संग्रह किया है, बल्कि यह कि उसने मनुष्य प्रेम को विकसित करने के मार्ग में कितना कार्य किया है।